नमस्ते। आज हम मानव विकास की उस लंबी लाखों साल लंबी कहानी पर बात करेंगे जिसने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए हमारे पास जो जानकारी है वो मानव विकास की कहानी एक संक्षिप्त अवलोकन से ली गई है। कोशिश यही है कि इस कमाल के सफर के मुख्य पड़ाव समझें। और कुछ बातें तो शायद चौंका भी दें। हाँ, ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि कैसे पेड़ों पर रहने वाले पूर्वज धीरे धीरे आज के इंसान बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से ये कहानी शुरू होती है? देखिए, कहानी शुरू होती है करीब 6.5 से 7 करोड़ साल पहले, प्राइमेट से। प्राइमेट्स? हाँ, ये ऐसे स्तनधारी थे जिनकी नजरें तेज थीं, हाथ पकड़ बनाने के लिए अच्छे थे और दिमाग शरीर के हिसाब से बड़ा था। ज्यादातर पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन फिर कुछ बदला होगा, जमीन पर कैसे आए? हाँ, तो लगभग 70 लाख साल पहले की बात है, अफ्रीका में कुछ प्राइमेट्स ने जमीन पर ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया और यहीं से हमारा रास्ता मतलब हमारे पूर्वजों का रास्ता चिंपैंजी के पूर्वजों से अलग हो गया। यहीं से शुरुआत हुई। हाँ, और शायद सबसे पुरानी ज्ञात होमिनिन मतलब हमारे शुरुआती पूर्वज वो साहेलैंथ्रोपस चारेंसिस हो सकते हैं, करीब 70 लाख साल पहले। अच्छा, और फिर वो लूसी, उसका नाम बहुत सुना है। हाँ, लूसी, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस प्रजाति की थी, करीब 32 लाख साल पहले। वो सीधे चलने लगे थे, ये एक बहुत बड़ा कदम था। सीधे चलना? हाँ, लेकिन उन्हें पेड़ों पर चढ़ने की काबिलियत भी थी, मतलब पूरी तरह जमीनी नहीं हुए थे शायद। इसके बाद आता है होमोजीनस। ये जीनस क्या है असल में? जीनस मतलब वंश, जैसे एक परिवार समझ लीजिए जिसमें करीबी रूप से जुड़ी प्रजातियां होती हैं। तो करीब 2.5 लाख साल पहले ये होमोजीनस सामने आया। और इसमें सबसे पहले कौन थे? इसमें सबसे पहले थे होमो हैबिलिस। इनको हैंडीमैन भी कहते हैं। हैंडीमैन क्यों? क्योंकि शायद इन्होंने ही सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। बहुत ही मतलब साधारण से औजार थे वो। अच्छा, औजार बनाना ये तो बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी। इसमें खाने के तरीके बदले होंगे, बचाव में मदद मिली होगी। कह सकते हैं कि ये इंसानी रचनात्मकता की पहली झलक थी। बिल्कुल। इसके बाद कौन सी प्रजाति है? फिर आए होमो इरेक्टस। ये प्रजाति तो बहुत ही अहम है, करीब 20 लाख साल पहले ये उभरे। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ अफ्रीका तक नहीं रुके। ओह, तो ये फैले भी? हाँ, ये अफ्रीका से बाहर निकले, एशिया और यूरोप तक फैले। इन्होंने बेहतर औजार भी बनाए और सबसे बड़ी बात, आग पर काबू पाना सीखा। आग, उसका कितना बड़ा असर होगा? सोचिए जरा, आग से खाना पकने लगा, पोषण बेहतर हुआ, जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली, ठंड से बचाव हुआ और शायद इसने सामाजिक मेलजोल को भी बढ़ाया होगा। लोग आपके पास बैठते होंगे और इसी दौरान होमो इरेक्टस का दिमाग भी लगातार बड़ा होता गया। ये लगभग 20 लाख साल तक रहे, बहुत लंबा समय है ये। काफी लंबा। और फिर निएंडरथल, वो इसी कड़ी में आते हैं? हाँ, होमो इरेक्टस के बाद और भी प्रजातियां आई, जैसे होमो हेडेलबर्गेंसिस। माना जाता है कि ये हमारे और निएंडरथल दोनों के ही पूर्वज हो सकते हैं। अच्छा। और फिर इन्हीं से विकसित हुए होमो निएंडरथलेंसिस यानी निएंडरथल, खास तौर पे यूरोप के ठंडे माहौल में। निएंडरथल के बारे में काफी कुछ सुनते हैं। कैसे थे वो? हमसे अलग थे? हाँ, कुछ अलग तो थे। वो मजबूत शिकारी थे, शरीर हट्टा कट्टा था, ठंडे मौसम के आदी थे, उनके अपने औजार थे, अपनी संस्कृति थी, शायद वो अपने मरे हुए लोगों को दफनाते भी थे। तो हाँ, वो अलग थे पर काफी विकसित थे। और फिर आए हम, होमो सेपियंस। हाँ, आधुनिक मानव होमो सेपियंस। हम लोग करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए। हमारी क्या खास पहचान है, मतलब जीव विज्ञान के नजरिए से? हमारा ऊंचा माथा, हल्का कंकाल ढांचा और सबसे बढ़कर हमारी भाषा की क्षमता, जटिल सोच और वो गजब की रचनात्मकता। और हमने भी अफ्रीका छोड़ा? हाँ, करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। जहाँ गए वहाँ के माहौल में ढल गए। इसके बाद तो शायद बदलाव तेजी से आए होंगे संस्कृति वगैरह में। बिल्कुल, करीब 40,000 साल पहले से हमें यूरोप और दूसरी जगहों पर कमाल की गुफा कला मिलती है, मूर्तियां, संगीत के साज, सजावटी चीजें। मतलब कला का विकास। हाँ, ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि दुनिया को समझ रहा था, उसे मतलब दे रहा था, सोच रहा था। और फिर वो एक पड़ाव आया जिसने शायद सब कुछ बदल दिया, खेती। हाँ, कृषि। करीब 10,000 साल पहले इसने तो इंसानी समाज का पूरा नक्शा ही बदल दिया। कैसे? लोग एक जगह टिककर रहने लगे, गांव बसे, फिर शहर बने, आबादी बढ़ी और इसी बुनियाद पर फिर सभ्यता, लेखन, विज्ञान, तकनीक, ये सब कुछ खड़ा हुआ जिसने आज की दुनिया बनाई है। ये पूरी कहानी में कुछ बातें तो सच में हैरान करती हैं, जैसे वो डीएनए वाली बात। चिंपांजी से कितना मिलता है? हाँ, ये वाकई कमाल है। इंसान और चिंपैंजी का डीएनए 98 से 99% तक एक जैसा है। इतना ज्यादा? हाँ, ये दिखाता है कि हम कितने करीबी रिश्तेदार हैं। और एक और बात थी ना निएंडरथल वाली, कि उनका डीएनए भी हम में है। हाँ, ये भी बड़ा रोचक है। सबूत मिले हैं कि आधुनिक मानव और निएंडरथल के बीच संबंध बने थे। आज भी जो लोग अफ्रीका से बाहर के हैं, उनमें से ज्यादातर में करीब 1 से 2% डीएनए निएंडरथल का होता है। सच में? हाँ। हमारे अंदर भी उनका हिस्सा है? हाँ, एक छोटा सा हिस्सा आज भी मौजूद है। और हमारे दिमाग का क्या? वो कैसे इतना खास बन गया? हमारा दिमाग शरीर के साइज के अनुपात में देखें तो हमारे करीबी प्राइमेट रिश्तेदारों जैसे चिंपैंजी या गोरिल्ला से लगभग 3 गुना बड़ा है। 3 गुना? हाँ, और यही बड़ा दिमाग हमारी जटिल सोच, भाषा, प्लानिंग करने की क्षमता, रचनात्मकता, इन सब का आधार है। तो मतलब कुल मिला के देखें तो ये लाखों साल का सफर है। प्राइमेट से शुरू होकर होमिनिन बने, फिर होमो